हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन देखिए, नाउन किसे कहते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो भी चीज़ हम संसार के अंदर देखते हैं या महसूस करते हैं वो सभी हमारे क्या हैं, नाउन हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। A noun is the name of person, place, thing, quality, condition and action। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा, कार्यों के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब पर्सन में देखिए, हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे कि विमल, रानी, नेहा, ये सभी एक व्यक्ति के नाम हैं। प्लेस, स्थानों के नाम हो सकते हैं, जैसे आगरा, दिल्ली और मुंबई। थिंग में चीज़ों के नाम हो सकते हैं, जैसे कि पेन, बुक, मोबाइल। क्वालिटी, जिसके गुण हम बताते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, गुडनेस और ब्रेवरी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, गुडनेस मीन्स अच्छाई और ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। कंडीशन, कंडीशन में देखिए स्थिति क्या है, दशा कैसी है। तो इसमें हमारा है इलनेस, बीमारी, यूथ मतलब युवा काल, एंगर माने क्रोध। एक्शन यानी कार्यों के नाम भी बनते हैं, जैसे कि लाफ्टर हंसना, थेफ्ट मीन्स चोरी, मर्डर माने खून करना। तो ये सभी हमारे नाउन हैं। अब देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब देखिए नाउन हमारे कितने प्रकार के हैं। नाउन वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के नाउन हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट हमारा है काउंटेबल नाउन, सेकंड हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज़ दैट नाउन विच वी कैन काउंट बाई 1 2 3 4। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड बाई 1 2 3 4। तो यानी काउंटेबल नाउन भी होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 के द्वारा गिन जा सकता है उनको, वो हमारे काउंटेबल नाउन हैं। और जिसको हम 1 2 3 4 कह करके गिन नहीं सकते वो हमारे हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। तथा जो अनकाउंटेबल नाउन हैं वो 2 प्रकार के हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए इन नाउनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये नाउन 5 प्रकार के हैं देखा जाए तो, और ये नाउनों के बारे में हम बता रहे हैं। पहला हमारा जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर्सन में देखिए क्या है, जैसे कि व्यक्ति का नाम संध्या, काव्या, नितिन, ये हमारे किसी व्यक्ति के नाम हैं। प्लेस, आगरा, मुंबई, दिल्ली। थिंग में चीज़ों के नाम, जैसे द रामायण, द गीता, द ताजमहल, पेन, पेंसिल, ये हमारी चीज़ों के नाम हैं। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम। मंथ्स एंड फेस्टिवल, यानी दिनों के नाम, महीनों के नाम और त्योहारों के नाम, ये सभी हमारे नाउन हैं। डेज़ के नाम, दिनों के नाम में देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे। अब हमारा है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून। फेस्टिवल, त्योहारों के नाम हैं दीपावली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ये सभी हमारे त्यौहार के नाम हैं। देखो जो प्रॉपर नाउन हैं उनका प्रयोग हम हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। जैसे कि हमारा है अ प्रॉपर नाउन इंक्लूड द नेम ऑफ पर्सन, विलेज, कंट्रीज, सिटीज़, टाउन, रिवर्स, शिप्स और एरोप्लेन, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग, माउंटेन, स्ट्रीट्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, मंथ्स ऑफ ईयर, डेज ऑफ वीक, फेस्टिवल्स एटसेट्रा। यानी कि हमारी जो प्रॉपर नाउन है उसमें हमारे आते हैं, जैसे कि पर्सन व्यक्ति है, गांव, शहर और देश, टाउन कस्बे, रिवर नदी, शिप माने जहाज़, एरोप्लेन ये उड़ने वाले हैं, शिप पानी का जहाज़ है, हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं,
और माउंटेन पहाड़ों के नाम हैं, स्ट्रीट्स गलियों के नाम, न्यूज़पेपरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम हैं, बुक्स किताबों के नाम, मंथ्स ऑफ ईयर्स साल के महीनों के नाम, डेज दिनों के नाम, वीक सप्ताह के दिन हैं उनके नाम हमारे, फेस्टिवल त्योहारों के नाम, ये सभी हमारे क्या है प्रॉपर नाउन हैं। अब हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। ये पूरी एक जाति को बताती हैं, पूरी एक कम्युनिटी को बताती हैं, उसको हम कहते हैं जातिवाचक। यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम अगर कहेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। उसी चीज़ को हम कॉमन कह देंगे, सबके लिए यूज़ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नाउन बन जाता है। जातिवाचक पूरी एक जाति को बताएगा उसकी को। जैसे हमारा है देखिए इसके डेफिनेशन, अ नाउन दैट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल कॉमन नाउन। यानी जो नाउन किसी ऐसे विशेष व्यक्ति, स्थान और चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि सभी के लिए समान होते हैं और इसमें सभी वस्तुएं स्थानों का बोध होता है। जैसे कि नेम ऑफ थिंग, चीज़ों के नाम हमारे पेन, पेंसिल, टेबल, मोबाइल, बुक। यानी ये देखिए पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं। पेन है, पेन किसी को हम पेन कह सकते हैं। अगर पेन का हमने नाम ले दिया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और नाम नहीं लेंगे तो हमारा वो कॉमन नाउन है। जैसे कि पेन का नाम है रेनॉल्ड्स, अगर हमने कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर चला जाएगा, और नाम नहीं लिया पेन कह दिया केवल तो वो क्या है कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगा। ऐसी पार्कर हमारा पेन है, वो प्रॉपर नाउन हो गया, और पेन वो हमारा कॉमन नाउन है। पेंसिल, जैसे नटराज की पेंसिल है तो वो प्रॉपर नाउन है, और पेंसिल कह देंगे तो हमारा वो कॉमन नाउन है, पूरे एक जाति को बता रहा है उसकी को। टेबल है हमारी, और मोबाइल है, मोबाइल का नाम ले दिया सैमसंग, LG, तो ये हमारे कौन से हैं आईफोन, ये हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। और केवल मोबाइल कहेंगे तो हमारा वो कॉमन नाउन है। ऐसी बुक हमारी है, किताब का हमने नाम लिया तो जैसे रामायण, गीता, ये हमारी किताबों के नाम हैं तो प्रॉपर नाउन है, और वैसे कॉमन नाउन कह दिया, पूरी जाति को बता दिया तो वो कॉमन नाउन है। पर्सन, अमेंड्स वर्ड्स, कुछ हमारे जैसे व्यक्तियों के नाम हैं, व्यक्ति और चिड़ियों के नाम हैं, ये सभी हमारे क्या है वो कॉमन नाउन है। जैसे बॉय, गर्ल, वुमेन, हॉर्स, एलिफेंट, काउ, पैरेट, काइट, वर्ड, ये सभी क्या है हमारे कॉमन के बारे में बता रहे हैं, तो ये सभी हमारे ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है समूहवाचक। नेम ऑफ एनी ग्रुप, कम्युनिटी और पर्सन और ग्रुप और थिंग इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी किसी व्यक्ति के ग्रुप, कम्युनिटी समुदाय के ग्रुप और किसी चीज़ों के ग्रुप को हम समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि क्लास हमारी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ विद्यार्थियों का एक समूह है। आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, आर्मी में क्या है हमारे सैनिकों का समूह है। फ्लॉक यानी कम्युनिटी, फैमिली, और क्राउड, बंच, काउंसिल, ये सभी हमारे कॉमन वो कलेक्टिव नाउन हैं। अब देखिए नोट हमारा क्या है, जब कलेक्टिव नाउन से किसी विशेष समूह, झुंड का बोध होता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि साइमन कमीशन, द इंडियन आर्मी, द रॉयल नेवी। इस प्रकार से जब हम नाउन को प्रयोग करते हैं तो इसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये एक विशेष नाउन का वो बता रहे हैं, लेकिन है तो समूह ये, तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हैं। अब हमारे देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन हैं, उनके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कौन कौन से हमारे कलेक्टिव नाउन हैं। जैसे हमारा है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ बनाना। यानी किसी के जो गुच्छा होता है वो झुंड होता है एक तरह से। अ बंच ऑफ फ्लावर जैसे कि फूलों का झुंड, ग्रेप्स अंगूरों का झुंड, तो चाबियों का गुच्छा, बनानास केलों का झुंड। तो ये केलों की जो झुंड है एक पूरा, उसको हम कहते हैं बंच ऑफ बनानास। चाबी गुच्छे को बंच ऑफ कीज, अंगूरों का बंच ऑफ ग्रेप्स, और फूलों का हो गया वो बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड है हमारा ये। अ क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का झुंड। अ गैंग ऑफ रोवर्स, डाकुओं और लिटोरों का झुंड। नेस्ट ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड, इसको हम अस्वाम ऑफ आंट्स भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। और है आ ट्रोप ऑफ डांसर, नर्तकों का समूह। आ क्विवर ऑफ एरोस, तीरों का समूह। तर्कस जैसे तीर इसमें रखे जाते हैं, वो एक प्रकार का उनका तीर रखने की जगह होती है। जो कोई तीर चलाता है वो पीछे एक उसमें तीर रखे, पाइप सा होता है, उसमें तीर रखे जाते हैं, उसको तर्कस कहते हैं। वो हमारा है आ क्विवर ऑफ एरोस। पाइल ऑफ, आ पाइल ऑफ बुक्स यानी किताबों का गट्ठर। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों की मंडली। वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। वॉली ऑफ एरोस, बाणों की वर्षा, तीरों की वर्षा। वॉली ऑफ स्टोन, पत्थरों की वर्षा। वॉली ऑफ मिसाइल्स। वॉली ऑफ मिसाइल्स माने मिसाइल जो एक यंत्र होता है उनकी वर्षा। जैसे एक यंत्र होता है उसमें कई सारी मिसाइल रखी जाती हैं, उनसे बार बार मिसाइलों को एक साथ छोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं वॉली ऑफ मिसाइल्स। अब हमारे हैं वॉली ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की झड़ी। और वॉली ऑफ एब्यूज़, गालियों की बौछार, गालियों की झड़ी। आ लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट। यानी एक लट में कई बाल होते हैं, जैसे कुछ लड़कियां हैं अपने लट आगे निकाल लेती हैं और उसको कहते हैं हम अ लॉक ऑफ हेयर। अ हीप ऑफ रविस, डस्ट स्टोन। यानी हीप माने ढेर, कूड़े का ढेर। हीप ऑफ रविस, डस्ट धूल मिट्टी धूल। अ हीप ऑफ डस्ट, पत्थरों का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स या हीप ऑफ मिट्टी के ढेलों का भी कह सकते हैं। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा। अ स्लाइस ऑफ मैंगो, आम की एक फाँक यानी टुकड़ा। चाकू से हम काट करके एक फाँक को जो काट देते हैं, एक फ्लैश निकालते हैं, उसको कहते हैं अ स्लाइस ऑफ मैंगो। अ स्लाइस ऑफ एप्पल, सेब की एक फाँक या टुकड़ा। अ स्लाइस ऑफ मेलन, तरबूज की एक फाँक या टुकड़ा। अ पिंच ऑफ साल्ट, नमक की एक चुटकी यानी चुटकी भर नमक। अ पिंच ऑफ साल्ट, चुटकी भर सिंदूर। अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का एक झोंका। अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड, मित्रों की मंडली। बेबी ऑफ स्वान्स, हंसों का राजहंसों का झुंड। अ वेवी ऑफ स्वान, वेवी वाला झुंड होता है। अ वेवी ऑफ गर्ल्स यानी पढ़ी लिखी लड़कियों का झुंड। अ वेवी ऑफ लेडीज़, भद्र नारियों का समूह, पढ़ी लिखी नारियों का समूह। अ वेवी ऑफ लेडीज़। अ स्वाम ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का झुंड। अ स्वाम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वाम ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का झुंड। अ लिटर ऑफ पपीज़, कुत्तों के बच्चों का समूह। अ हाइव ऑफ बीस, मधुमक्खियों का छत्ता यानी एक तरह से मधुमक्खियों का घर होता है, इसमें बहुत सारी मक्खियाँ हमारी एक साथ रहती हैं, तो उसको कहते हैं अ हाइव ऑफ बीस। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता, फूलों का एक झुंड होता है, इसमें फूल रखे जाते हैं तर्कस की तरह से। अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर, फूलों की माला। अ क्लच ऑफ एग्स यानी अंडों की कैरेट, अंडे जो एक चौकोर सी बास्केट होती है, अंडों के लिए शेप बनी होती है, अंडों को उनको फिक्स कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं अंडों की कैरेट। अ क्लच ऑफ एग्स। नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, यानी ऐसी धातु पदार्थ जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारा है गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, स्टोन पत्थर, वाटर ऑयल वुड, इनसे कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है, तो इसलिए इनको हम जो क्या है मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हर साड़ी इज़ मेड ऑफ सिल्क, उसकी साड़ी सिल्क की बनी है। योर स्वेटर इज़ मेड ऑफ वूल, आपका स्वेटर ऊन का बना हुआ है। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी है। तो ये हमारी कुछ मटेरियल नाउन हैं जिनसे कोई चीज़ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए जो नाउन है 5th नंबर का, वो हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, यानी ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए, द नाउन विच डिनोट्स एनी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यानी जिस नाउन से किसी गुण दशा कार्य का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्वालिटी में देखिए जैसे गुडनेस अच्छाई हमारी, हाइट ऊंचाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, क्लेवरनेस चालाकी, ब्यूटी सुंदरता, विजडम बुद्धि, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, एटसेट्रा इत्यादि। स्टेट दशा देखिए क्या है, चाइल्डहुड जैसे बचपन, स्लेवरी गुलामी, यूथ युवा काल, डेथ मृत्यु और सिकनेस माने बीमारी स्टेट हैं। एक्शन कार्य देखिए जो एक्शन से बने हुए हैं, जैसे कि लाफ्टर हंसी, फ्लाइट उड़ान, मूवमेंट गति भी होता है और मूवमेंट आंदोलन भी होता है, रिवेंज बदला, थेफ्ट में चोरी, जजमेंट निर्णय। ये हमारे सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। नोट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन, रंग नहीं होता है। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। इन्हें हम केवल सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम एक गुलाब को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को केवल सोच सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। कॉमन नाउन है और इसको हम केवल इसकी सुगंध को केवल महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारी जो इसकी सुगंध है वो हमारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ विषयों के नाम जैसे आर्ट, साइंस, फिजिक्स, म्यूजिक, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट नंबर थर्ड देखिए, तो हम किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए एक नाउन को दूसरे नाउन में किस तरह से हम चेंज करके दूसरे नाउन को बना सकते हैं। नाउन में हमारे कुछ हुड लगा करके, शिप लगा करके या CR लगा करके या RY लगा करके तथा Y लगा करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे हमारा है फ्रेंड, इसमें हम शिप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप मित्रता। टीचर टीचरशिप, चाइल्डहुड बचपन, बॉय बॉयहुड लड़कपन, मैनहुड, स्लेव इसमें आर लगा देंगे स्लेवरी, बेगर बेगरी और एजेंट इसमें वाई लगा देंगे एजेंसी, टी की जगह वाई का प्रयोग करेंगे, CY लगा देंगे एजेंसी। अब नोट नंबर 4 में कुछ हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इनमें हम कुछ चीज़ें जोड़ करके उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है डम लगा के बना सकते हैं, नेस लगा करके, हुड लगा करके, CY और ICE TY लगा करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि फॉल्स हमारा है तो इसमें हुड जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, फॉल्स हुड। वाइज इसमें DM जोड़ दो, विजडम हो जाएगा। वाइटनेस सफ़ेदी हो जाएगी। सिकनेस बीमारी हो जाएगी। और ये प्राइवेसी हो जाएगा, CY जोड़ देंगे इसमें। इन्फेरियरिटी हो जाएगा, ITY जोड़ देंगे इसके अंदर। क्रूएलिटी TY जोड़ेंगे इसके अंदर। जस्ट ICE जोड़ेंगे, जस्टिस JUSTICE। अब कुछ हमारी ऐसी वर्ब हैं जिनके अंदर हम कुछ चीज़ों को जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे वो नाउन वर्ब हमारी हैं, किसी में जोड़ेंगे TH, किसी में ION, किसी में RED, किसी में TION। इन्हें जोड़ करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे कि हमारा अटेंड है तो इसका ANC जोड़ना है तो इसका अटेंडेंस। ट्रांसलेट अनुवाद करना, इसका हो जाएगा ION जोड़ना है तो ट्रांसलेशन। सेलेक्ट चुनना, सिलेक्शन चुनाव। एडमायर प्रशंसा करना तो इसमें ION जोड़ेंगे एडमिरेशन। वार्म इसमें जोड़ेंगे TH वार्मथ गरमाई गर्माहट। हेट इसमें R जोड़ेंगे हेटरेड घृणा। देखिए सम अदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर, कुछ हमारे और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जैसे कि हमारा है ब्यूटी, नोबेलिटी, स्पीच, सर्विस और पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, बॉन्डेज बाधा रुकावट, साइट देखना और हार्डनेस, हीरोइज्म, वंडर, हाइट, डेप्थ, करेज, विक्ट्री, फ्रीडम। ये सभी हमारे और भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग।